हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग देखेंगे, तो आप एकदम मिस मत करना इस चीज़ को। ओके। तो ये एडवांस डीपी का एक और नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, जैसे कि फॉरवर्ड थिंकिंग, बैकवर्ड थिंकिंग सिखाता है, और कैसे एल आई एस जो हमारा था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और वो कैसे एक छोटा भाई की तरह रोल निभाता है और हम लोगों को एल बी एस फाइंड करने की मदद करता है हम लोग का, मेनली जो जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट बाइटॉनिक सब सीक्वेंस। तो ये चीज़ कुछ नहीं रहेगा, एल बी एस इज इक्वल टू एल आई एस प्लस रिवर्स एल आई एस, और रिवर्स एल आई एस को हम लोग एल डी एस भी कहते हैं, यानी लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो जस्ट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो एक पीक रहेगा, माउंटेन पीक, तो पीक आई तक जाएगा एल आई एस मेरा, और आई से हम लोग डिक्रीज कर देंगे, फिर शुरू में पहाड़ चढ़ेंगे, फिर पहाड़ से नीचे उतरेंगे, ठीक है, और कंबाइन कर देंगे, तो वही मेरा एल बी एस बन जाएगा। ओके, चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ओके, तो चलो आ जाओ, देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे कि टॉपिक देख सकते हो एल बी एस, तो एल आई एस और एल बी एस में क्या डिफरेंस है। तो यही चीज़ है कि छोटा भाई था एल आई एस अपना, और एल बी एस जो है बड़ा भाई है, ठीक है। तो नॉर्मल से बोलता हूँ मैं, एक सिंपल सा चीज़ कि वन टू ऐसे करके दिया हुआ, वन टू थ्री, फिर दे दिया हुआ है सेवन, फिर दिया हुआ है फोर, फिर दिया हुआ है नाइन, ठीक है। तो एल बी एस या एल आई एस इसमें क्या होगा हम लोग का, वन टू थ्री सेवन नाइन, है ना, या फिर वन टू थ्री फोर नाइन, है ना, वो चीज़ होगा हम लोग का जो एल आई एस इंट्रो में देखे थे। और यही चीज़ दो वे में बोलता तो हम लोग चार चार लेंथ का दो चीज़ निकल रहा है हम लोग का, नहीं सॉरी, पाँच 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 लेंथ का। तो हम लोग का उसमें दो हो जाएगा हम लोग का, जो अगर बोलेगा काउंट एल आई एस, तो काउंट एल आई एस दो हो जाएगा इसमें। बट एल आई एस का लेंथ हम लोग का पाँच है यहाँ पे, दो दो चार और एक पाँच, है ना। एल बी एस क्या बोलेगा, अब एल बी एस समझते हैं कि एल बी एस क्या चीज़ है। एलबीएस चीज है, ये है कि ये माउंटेन की तरह पीक बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलआईएस रहेगा, ठीक है, एलआईएस होगा प्लस एलडीएस हो जाएगा, ठीक है। एलडीएस क्या होता है फिर, एलआईएस प्लस एलडीएस इज इक्वल टू एलबीएस, ठीक है। तो एलआईएस क्या होता है, ये होता है इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डी का मतलब तो पता चल गया आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो यही हो जाएगा बायटॉनिक सबसीक्वेंस। तो यानी कि बाय बाय मतलब दो, दो तरीके का, ठीक है। तो सिंपल सा चीज यहाँ पे देखोगे तो आप, तो यहाँ पे हम लोग का पीक क्या बन रहा है, वन टू थ्री सेवन, सेवन के बाद फोर बन रहा है ना। तो अगर आप देखोगे कि एल आई एस क्या बन रहा है मेरा इसमें, एल आई एस मेरा बन रहा है वन टू थ्री और फिर सेवन बन रहा है ना। एल डी एस क्या बन रहा है इसमें मेरा, इसी में देखें तो एल डी एस सेवन और फोर बन रहा है हम लोग का, है ना। देख रहे हो यहाँ से एंड कर रहा है, बट एलडीएस का जहां पे एलआईएस एंड करेगा, वहां पे एलडीएस शुरुआत होगा। जहां से लाइन तुम्हारी खत्म होती है वहीं से मेरी शुरुआत होती है, ठीक है, वो एलडीएस का कहना है, ठीक। तो ये अगर हम लोग देखें तो जब मैं, जैसे मैंने बोला था फॉरवर्ड बैकवर्ड थिंकिंग दोनों है, तो ये फॉरवर्ड थिंकिंग है हम लोग का, है ना, फॉरवर्ड थिंकिंग है। और ये बैकवर्ड थिंकिंग है हम लोग का, जस्ट हम लोग रिवर्स कर देंगे, है ना। एक पार्ट हम लोग वही सेम जो लॉजिक रहेगा वही लगाएंगे, और दूसरे में जस्ट हम लोग रिवर्स कर देंगे लॉजिक को। तो इससे हम लोग को एलडीएस भी निकल जाएगा, और लास्ट में कैलकुलस कर देंगे। तो ये इससे मेरे को लेंथ भी मिल जाएगा कि एलबीएस का लेंथ क्या है मेरा, है ना। तो बस यही पूरा क्रक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो होप आपको अब तक पूरा सारे समझ में आ गया होगा, आपका तीन वीडियो भी कवर हो गया कि वो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना। तो फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, ओके, ये चीज़ है। प्रॉब्लम समझते हैं हम लोग, ठीक है, प्रॉब्लम समझते हैं और एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। फिर से वही चीज़ एग्जांपल ही भी समझते हैं हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना जरूरी है सबसे पहले। ओके, प्रॉब्लम क्या दिया हुआ रहेगा, सेम वही एल आई एस की तरह, कि नम सारे दिया हुआ रहेगा, फाइंड क्या करना है आपको, एल बी एस फाइंड करना है आपको, ठीक है। एल बी एस क्या, एल बी एस लेंथ फाइंड करना है, एल बी एस काउंट नहीं, एल बी एस लेंथ फाइंड करना है। तो फिर वैसा ही एल आई एस जैसा ही एल बी एस भी हो जाएगा, एल बी एस काउंट बोलेगा तो वेस हम लोग को निकालना है, और इसमें वही चीज़ लॉजिक बस हम लोग का ऐड हो जाएगा, वही सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे वन ट्वेल्व, टू टेन, फोर फाइव टू वन। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें देखो लॉन्गेस्ट मेरा क्या बन रहा है, वन टू टेन बन रहा है, और फिर टेन के बाद टेन फोर टू वन बन रहा है हम लोग का, या टेन फाइव टू वन बोल दो इसको, बात एक ही बन रहा है ना, फोर टू वन बोल दो, फाइव टू वन बोल दो, वो लेंथ तो सेम ही है, तो वो चीज़ हम लोग का, तो सिक्स लेंथ का बन रहा है हम लोग का। तो यही चीज़ है, ठीक है। ये अपना फॉरवर्ड थिंकिंग, यहाँ से वन से लेकर टेन तक फॉरवर्ड थिंकिंग, और फिर टेन से लेकर वन तक बैकवर्ड थिंकिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का चीज़ रहेगा इसमें, ओके। फोर थिंकिंग समझते हैं हम लोग कि सोचना क्या है इसमें, इसमें क्या सोच लगेगा हम लोग का, ओके। इसमें हम लोग का सोच है क्या। तो कोर लॉजिक क्या है, हर एक इंडेक्स आई पे, यानी हर एक स्टेट पे हम लोग नीड क्या हम लोग को चाहिए, बेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट आई, है ना। तो हम लोग को सबसे बेस्ट एल आई एस चाहिए जो कि एंड कर रहा हो आई पे। क्यों आई पे एंड कर रहा हो, क्योंकि हम लोग को एंड के जगह स्टार्टिंग कर देंगे आई पे, है ना। बेस्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो से बात सेम चीज, बेस्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम आई,
तो जहाँ से तुम्हारी लाइन खत्म होती है वहीं पे एलडीएस की लाइन शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद देन कंबाइन, ठीक है। तो वही चीज़ है जो मैंने जस्ट बोला आपको, और उससे ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। तो यही अपना कोर लॉजिक है, पूरा क्रक्स है इसी का, ठीक है। तो मेन इंट्यूशन समझते हैं हम लोग। सेम वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माउंटेन पीक है, पीक बना रहा है, ओके। सपोज पीक आई है ना, जहाँ पे लाइन तुम्हारी शुरू हो रही है खत्म हो रही है वहीं पे एलडीएस की शुरू हो रही है। तो बस वही पे चीज़ है। पीक मेरा आई है तो लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग होगा, राइट साइड डिक्रीजिंग होगा। आई एक्ट लाइक अ माउंटेन पीक, है ना। तो माउंटेन पीक की तरह वो एक्ट करेगा, ओके। तो शिफ्ट कहाँ पे आया, हम लोग को शिफ्ट भी पढ़ते हैं कि अब तक का हम लोग का शिफ्ट कहाँ से कहाँ पर हम लोग आए हैं, ठीक है। तो शिफ्ट शिफ्ट कहाँ पे आया हम लोग का, एलआईएस पैटर्न में हम लोग का प्रीवियस डिपेंडेंसी था, सारे प्रीवियस हम लोग देख रहे थे। बाइटॉनिक में क्या होगा, फॉरवर्ड डीपी प्लस बैकवर्ड डीपी कंबाइन करना है ना। प्रीवियस डिपेंडेंसी है ही है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस डिपेंडेंसी है, और ये चीज़ क्या है, इसमें भी प्रीवियस डिपेंडेंसी है, बट थिंकिंग हम लोग का ये चीज़ बैकवर्ड है और फॉरवर्ड है, ठीक है। और कंबाइन है साथ में, प्लस है, ठीक है, वो चीज़ है। स्टेप वन, फॉरवर्ड थिंकिंग प्रीवियस को लेके, और फिर जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है वहीं, जहाँ पे पीक में रहा है, जहाँ पे खत्म हो रही है वहीं से शुरुआत करेंगे एलडीएस का। और फिर वो चीज़ भी अपना प्रीवियस को लेते हुए हम लोग उल्टा चलेंगे, और लास्ट में फिर ये प्लस ऐड कर देंगे। तो 3 स्टेप में अपना खत्म है ये चीज़, ठीक है ना। थोड़ा सा मज़ेदार है कि नहीं। मेथड देखते हैं हम लोग अगेन, इसमें भी वही चीज़ रहेगा कि इसका बड़ा भाई है तो फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो रिकर्जन थ्योरेटिकली ठीक है पॉसिबल, इम्प्लीमेंटेशन ही पॉसिबल, अगेन वही चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। मेमोराइजेशन भी सेम चीज़। टैबुलेशन स्टेट डिज़ाइन, तो यही चीज़ है, टैबुलेशन विद स्टेट डिज़ाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हम लोग का यूज़फुल नहीं है ना, वो चीज़ है, यूज़फुल नहीं है एकदम भी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वही चीज़ करेंगे, स्टेट डिज़ाइन में थोड़ा सा स्टेट ही हम लोग बदल देंगे, स्मार्ट कर देंगे, ओके। रिकर्जन थिंकिंग जस्ट समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो हम लोग थियोरेटिकल जो हम लोग समझना है वो चीज़ समझ लेते हैं। हर एक इंडेक्स पे या तो टिक करो या तो स्किप करो, है ना। नीड क्या चाहिए हम लोग को, इंक्रीजिंग फेज और डिक्रीजिंग फेज, तो 2 फेज में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ये चीज़, है ना। तो ये थिंकिंग हम लोग का बहुत मेसी है, बहुत ज़्यादा फेज ट्रैकिंग है हम लोग का, ठीक है। प्रीवियस ट्रैकिंग, फेज ट्रैकिंग, दो चीज़ है, दो दो फेज है इसमें, है ना। तो बहुत मेसी है क्योंकि फेज ट्रैकिंग है, फेज क्या, फॉरवर्ड थिंकिंग बैकवर्ड थिंकिंग का फेज है। और प्रीवियस ट्रैकिंग किस लिए, लेंथ बनाने के लिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ बनाने के लिए, वो चीज़ है, ओके। तो अपना मेमोराइजेशन आइडिया वही चीज़, अपना मेमोराइजेशन आइडिया रहेगा जैसे कि अपना छोटा भाई एल था, ऐसे ही बड़ा भाई का भी रहेगा, ठीक है। पॉसिबल यूजिंग आई प्रीवियस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक फेज एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गया हम लोग एल से, ठीक है। तो फेज क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो चीज़ हम लोग फेज यहाँ पे ऐड करके कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मेन चीज़ अब अपना आता है किसमें, रियल सोल्यूशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट रीडिज़ाइन बेस्ट अप्रोच, ठीक है। बेस्ट अप्रोच अपना, ओके। बेस्ट। तो ऑब्जर्व क्या किए हम लोग, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है हम लोग को स्टेट को रिडिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। स्टेट को रिडिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम लोग को क्या करना, स्मार्ट ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। तो बाय टॉनिक का मीन्स कि बाय का मतलब दो ही होता है ना। टॉनिक का मतलब की होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है ना, इंक्रीजिंग जो, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंक्रीजिंग बोल दो या डिक्रीजिंग बोल दो, बट लीनियर में जो जाता है हम लोग का, ओके। तो वैसा चीज़ होता है। तो इंक्रीजिंग टिल आई और डिक्रीजिंग आफ्टर आई, ठीक है, वो चीज़ होता है प्लस कर दे। सो 1 LIS फॉरवर्ड और 1 LDS बैकवर्ड, ठीक है, या फिर 1 LIS रिवर्स। तो वो चीज़ बोल दो, LDS बोल दो या रिवर्स LIS बोल दो, मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है, मीनिंग डिफर नहीं करेगा, ओके। तो स्टेट देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेट दो चीज़ दो स्टेट रहेंगे हम लोग, ऑब्वियस चीज़ है, पहला तो फेज का, दूसरा चीज़ हम लोग का करंट प्रीवियस वाला, वो चीज़ मैप करने के लिए। तो स्टेट वन हम लोग का क्या रहेगा, फॉरवर्ड एल आई एस आई का मतलब क्या होता है, एट एंडिंग आई कितने एल आई एस का लेंथ मेरा मिला है, ठीक है। लेंथ मिला है कितने लेंथ का एल आई एस मिला है, वो चीज़ है एल आई एस एंडिंग एट आई, तो ये चीज़ बोलते हैं हम लोग का। तो ये काउंट डीपी है अपना। अब हम लोग का फेज डीपी, जो हम लोग का फेज अपना कैलकुलेट करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हम लोग का, ये चीज़, ठीक है। तो रिवर्स एल आई एस या एल डी एस बोल दो, स्टेट टू, ठीक है। तो ये इधर अपना फॉरवर्ड एल आई एस का हो गया। अब अपना बैकवर्ड एल आई एस का देखते हैं, एल डी एस आई। तो लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब्सिक्वेंस एल डी एस स्टार्टिंग एट आई, ठीक। सेम वही चीज़ जो हम लोग किए, बस वही चीज़ हम लोग बस लिख दे रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ है। अब क्या है, तो कंप्यूट कैसे हुआ हम लोग का एलडीएस, ठीक है। एलडीएस कंप्यूट कैसे हुआ, रन एलआईएस लॉजिक राइट टू लेफ्ट, तो बस राइट टू लेफ्ट एलआईएस लॉजिक को लिख देना हम लोग को, बस लूप रिवर्स कर देंगे हम लोग, एलडीएस बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कितना मजेदार बन जाएगा, ओके। और एक फाइनल फॉर्मूला जो हम लोग कैलकुलेट प्लस करते हैं, जो स्टेप 3 था हम लोग का, फॉरवर्ड थिंकिंग प्लस बैकवर्ड थिंकिंग, जो प्लस कर रहे हैं हम लोग, उसमें एक माइनस करना जरूरी है, ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि पीक 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, है ना हम लोग का। तो एल आई एस ऑफ आई जो कि एंडिंग आई
LDS स्टार्टिंग फ्रॉम आई, ठीक है, वो चीज़ है। -1 पीक को 2 बार कैलकुलेट से बचने के लिए, ठीक है, वो चीज़ है। ये भी लिख देता हूँ ताकि भूलो नहीं, बट ये वैसे भी हम लोग का याद ही रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं कोड है, ठीक है, फाइनल कोड जो हम लोग का कोड बनेगा, और कितना इजी बन जाएगा कोड कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तो पूरा सेम थिंकिंग पे था, छोटा भाई है, बस बड़ा भाई ने दिमाग लगाया थोड़ा सा और उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है अपना, ठीक है वो चीज़ है। तो शुरू में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और LIS LDS सेम चीज़, वही वन वाला जो हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में देखे थे कि 1 × n हम लोग करना क्यों ज़रूरी था, ये चीज़ दोनों, है ना, क्योंकि शुरू में खुद का काउंट और वेज दोनों का अगर देखेंगे, कोई भी काउंट खुद का, LIS जो रहेगा अपना 1 ही रहेगा वैल्यू, तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू दोनों का 1 1 दे रहे हैं, और n क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने दिए। तो फॉरवर्ड LIS देखते हैं, उसके बाद बैकवर्ड LIS देखते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड LIS में हर एक का कंबाइन करना है हम लोग को, तो हर एक एलिमेंट लूप कर दो, और फिर खुद से एक और इंक्रीजिंग बनाना है, तो इसलिए हम लोग 2 लूप रन करेंगे, ठीक है, जे वाला जो रहेगा। और सेम अपना छोटा भाई वाला कंडीशन जो ये चीज़ रहेगा हम लोग का, कि कंपेयर करो, ठीक है, कि ये चीज़ है कि क्या जे जो है, ठीक है, क्या वो छोटा है आई से, अगर ये चीज़ है तो फिर LIS आई जो कि एंड करेगा आई पे मेरा, उसका मैक्स ले लो, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग मैक्स बाद में ले रहे थे, यहाँ पे मैक्स हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं कि मैक्स ही तुम फ्लो में ही मेरा मैक्स निकाल के दे दो, क्योंकि मेरे को ये बाद में जरूरत पड़ेगा प्लस करने के लिए नीचे में, है ना। ये देखो यहाँ पे हम लोग को प्लस करने के लिए नीचे में जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहीं पे ऑन द फ्लाई हम लोग प्लस मैक्स निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मैक्स निकल गया। और बड़ा भाई क्या दिमाग लगाया LDS निकालने के लिए, तो देखोगे जस्ट ये चीज़ देखो रिवर्स लगा दिया, है ना, N-1 माइनस माइनस, जिस ताकि ये रिवर्स चल जाए, ठीक है। तो ये लास्ट इंडेक्स से शुरुआत करेगा आई तक जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये किया देखो N-1 तक, अब बाकी फॉर्मूला सब सेम रहेगा, कोई कुछ डिफर नहीं करेगा। LDS देखो सेम रहेगा, ठीक है, बस नाम LDS है, और मेन लॉजिक ये चीज़ हम लोग का किया, ठीक है, लास्ट से आई तक जाएगा वो चीज़, ठीक है। और फिर वही चीज़ आंसर जीरो, शुरू में डिफॉल्ट आंसर जीरो है, मेरे को कुछ नहीं पता है, दोनों से आंसर आ चुका है, LIS भी आ चुका है, LDS भी आ चुका है मेरा। फॉर आई इन रेंज एन, तो हर एक में मैंने लूप किया, और फिर उसके बाद देखें कि हर एक इंडेक्स का कॉम्बिनेशन से, तो ये कॉम्बिनेशन बना रहा है एक्चुअली मेरा, है ना, ये इंडेक्स कॉम्बिनेशन एक्चुअली बना रहा है इनर वाला मेरा। तो उसके बाद हर एक में लूप किए कि जो कंबाइंड लेंथ मेरा आया, ठीक है, तो किससे मेरे को मैक्सिमम मिला, है ना, तो आंसर जीरो, तो जो भी मैक्सिमम आते जाएगा वो चीज़ स्टोर होते जाएगा हम लोग का, है ना। और लास्ट में जो भी मेरे को मैक्सिमम देगा वो आंसर में रिटर्न कर दूंगा मैं, सिंपल सा चीज़। ओके, तो होप आपको ये चीज़ भी समझ में आया, और कुछ इसमें है नहीं। ओके, ड्राई रन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ड्राई रन, देखो ड्राई रन, ठीक है, देखो 13542, ठीक है, इसमें देखो आप क्या दिख रहा है, 13542 डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है ना। LIS मेरा यहाँ तक दिख रहा है, और LDS मेरा ये चीज़ दिख रहा है हम लोग का, है ना। तो फॉरवर्ड LIS रन किया, ठीक है, फॉरवर्ड LIS रन किया, इंडेक्स 0 1 आया, LIS 1 पे, फिर कंपेयरिंग चालू किया, कंपेयरिंग चालू किया तो 2 का लेंथ मिल गया, ऑब्वियस चीज़ है। LIS 2, हाँ ठीक है, 3 मिल गया मेरे को बेस्ट लेंथ, है ना, 3 मिल गया मेरा, ऑब्वियस चीज़ है। और फिर देखो यहाँ पे बेस्ट तब भी हम लोग का क्या 3 है हम लोग का, ये चीज़ है। LIS 4 पे 1 2, बेस्ट 2, तो अब 2 आने शुरू हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 आना शुरू हो गया, तो मेरा ऑब्वियस सा लेंथ है, मेरे पास 3 आया, है ना। तो ये शुरू में पूरा पूरा रन किया, है ना, पूरा रन किया तो मेरे को 3 तक दिया, है ना, ये 3 तक दिया। अब हम लोग वही चीज़ करेंगे, अब इधर से रिवर्स कर देंगे हम लोग, पूरा लास्ट तक जाएंगे हम लोग 0 तक। बैकवर्ड LIS देखो यहाँ पे, @5 देखो यहाँ पे, है ना, @5 542, ये चीज़ हम लोग का आ रहा है, LDS 3, ठीक है। तो फाइनल LDS 1 2 3 2 1 आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है हम लोग का। तो लास्ट में हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है, और ये -1 कर देंगे, ठीक। तो LIS मेरा 3 लेंथ का आया, और LDS भी मेरा 3 लेंथ का आया, और -1 कर देंगे, 5 लेंथ का मेरा बाइटॉनिक आ जाएगा, यानी LBS लॉन्गेस्ट बाइटॉनिक सबसीक्वेंस 5 का आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो आंसर 5 हो गया। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हम लोग का पॉसिबल है। स्पेस ऑटोमेशन अगेन वही चीज़ हो जाएगा, छोटा भाई बड़ा भाई तो सेम प्रिंसिपल पे है। तो यूजफुल नहीं है हम लोग ऑटोमेशन, हम लोग को चाहिए नहीं, बिकॉज ऑल पास स्टेट नीडेड, ऑल फ्यूचर स्टेट नीडेड, है ना, सब कुछ हम लोग को चाहिए, यहाँ पे फ्यूचर भी चाहिए, ये चीज़ भी देखो, क्योंकि LDS हम लोग का, है ना। तो ऑलरेडी ऑप्टिमल प्रैक्टिकल DP, तो ऑलरेडी हम लोग का पास प्रैक्टिकल हम लोग का सोल्यूशन है ये चीज़। तो हम लोग लर्निंग क्या हो गया हम लोग का इसमें, इस वीडियो में हम लोग का एडवांस DP के लर्निंग जो है, पहले तो ये चीज़ है कि मल्टीपल DP कंबाइन हो सकता है ना, लर्निंग आउटकम्स, तो मल्टीपल DP कंबाइन हो सकता है हम लोग का, ये चीज़ है। और फॉरवर्ड DP प्लस बैकवर्ड DP भी हो सकता है हम लोग का, ये चीज़ है। और पीक बेस्ड थिंकिंग, हम लोग कभी पीक बेस्ड थिंकिंग नहीं देखे थे, जिससे हम लोग को फॉरवर्ड बैकवर्ड थिंकिंग कभी अब तक डेवलप नहीं हुआ था, बट हम लोग आप समझ गए कि कैसे करना है। तो पीक बेस्ड थिंकिंग हम लोग का। और फिर यहाँ पे स्टेट रिडिज़ाइन, देखो यहाँ पे स्टेट रिडिज़ाइन स्ट्रॉन्गर देन रिकर्जन, है ना, स्टेट रिडिज़ाइन हम लोग का स्ट्रॉन्गर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें हम लोग LIS क्या है हम लोग का,
LIS रीयूजेबल पैटर्न है ना, LIS रीयूजेबल पैटर्न है। ये चीज़ हम लोग अब देख लिए हैं इस वीडियो में कि ये ऑब्वियस चीज़ है। हम लोग LIS शुरू में देखे लेंथ फिर काउंट, अब हम लोग देखे LIS प्लस LDS देखे, बस रिवर्स टेक्नोलॉजी करनी है तो ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट बन जाता है काइंड ऑफ। कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें इसमें, तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी इस शुरू में मेथड है, टाइम है, स्पेस है, ठीक है। रिकर्जन का क्या, एक्सपोनेंशियल बहुत यूज हो जाएगा मेमो में, वेरी लार्ज है ना, और ये लार्ज है, ठीक। और बेस्ट इटरेटिव डीपी जो कि स्ट्रेट डिजाइन करके की वो फैन स्क्वायर वो फैन जो कि जो छोटा भाई था बड़ा भाई सेम, कुछ नहीं सेम बदल रहा है हम लोग का, है ना। तो सेम चीज़ आ रहा है हम लोग का जो कि काउंट LIS में आया था, तो इससे कुछ डिफर हम लोग का नहीं हुआ है। ओके, तो फाइनल गोल्ड लाइन जो हम लोग का बोला जाए, बाइटॉनिक डीपी जो होता है फॉरवर्ड LIS प्लस बैकवर्ड LIS कंबाइंड एट एवरी पीक, है ना। कंबाइन होता है सारे पीक पे, तो पहले कंबाइन होते हैं, वो चीज़ है अपना। ओके, तो बस यही है आज के लिए। होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो और मज़ा आया हो कि कैसे हो सकता है, कैसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बन सकता है। तो यही सब चीज़ें हम लोग की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है ना। तो मेन होता है कि ट्राई करो कि रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बना सकते हो जिससे आपको लेटर स्केल करने में फर्दर यूजफुल हो और कम कोड लिखो और रीयूज करो। तो वही चीज़ पे ये डिपेंडेंट है, वही चीज़ ये चीज़ सिखाता है हम लोग को, बैकवर्ड थिंकिंग भी सिखाता है, फॉरवर्ड थिंकिंग भी सिखाता है, कंबाइनिंग सिखाता है ना। तो बस यही आज के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.